ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 16वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र के द्वारा जिस आशंका का समाधान सूत्रकार करने वाले हैं, उस आशंका को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं ननु इत्यादि से। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। प्रथम सूत्र से बताया गया कि ईश्वराधीन जीव करता है, ईश्वर कारयिता है, जीव करता है। जीव और ईश्वर में प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है। परात्तु तत्श्रुते इस सूत्र से बताया गया। अब परमात्मा को प्रयोजक मानने पर परमात्मा में जो दोष आते हैं, उन दोषों को पहले पूर्व पक्षियों ने बताया था। उन्हीं दोषों का स्मरण करा रहे हैं। यदि वेदांतियों के आग्रह के अनुसार ये ईश्वर कारयिता होगा तो ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य और जीव में अकृत अभ्यागम का जो प्रसंग पूर्व पक्षियों ने बताया था, उसी का अनुवाद करके द्वितीय सूत्र के द्वारा निराकरण किया जा रहा है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ननु एवं ईश्वरस्य कारयितृत्वे सति वैषम्य नैर्घृण्ये शाताम। तो एवं यानी प्रथम सूत्र में वर्णित रीति के अनुसार जीव का प्रयोजक ईश्वर होगा, जीव ईश्वर से प्रयोज्य होगा, तब तो ईश्वरस्य वैषम्यम और नैर्घृण्यंच शाताम, ऐसा अनुवाद करना। वैषम्य नैर्घृण्य द्विवचन है, शाताम का कर्ता है। तो ईश्वर में वैषम्य नामक दोष राग द्वेषवत्ता, वैषम्य है राग द्वेषवत्ता, और नैर्घृण्य यानी निर्दयिता, ये दोष प्राप्त होंगे। दोनों वैषम्य दोष तथा नैर्घृण्य दोष। आगे कहते हैं और जीव में एक दोष प्राप्त होगा, अकृत अभ्यागमश्च जीवस्य स्यात्। शाताम को इस वाक्य में भी ला करके एक वचन में परिणत करिए। तो जीवस्य अकृत अभ्यागमश्च स्यात्। ते कहते हैं यदि ईश्वर को कारयिता मानेंगे तो जीव में अकृत अभ्यागम का भी प्रसंग आएगा, क्योंकि वो कराता है। तो और फल भी वही देता है। तो फल देने में भी और कराने में भी ईश्वर यदि स्वतंत्र हैं, तब तो जिसने पाप नहीं किया उसे भी पाप का फल दुख दें, और जिसने पुण्य नहीं किया उसको भी पुण्य का फल सुख प्रदान करें। ये प्रसंग आएगा। ये है अकृत अभ्यागम, यानी जो नहीं किया
कर्म उसका फल भोगना पड़े तो अकृत अभ्यागम नामक दोष माना जाता है। तो ये प्रसंग आता है। तो ननु ईश्वरम एवं ईश्वरस्य कारयितृत्वे सति वैषम्य नैर्घृणे शाताम अकृत अभ्यागमश्च जीवस्य। इस प्रकार ये प्राप्त हुआ दोष। तब ये सूत्र हैं, कहते हैं न इति उच्यते। इस दोष का निराकरण वेद व्यास जी सूत्र से कर रहे हैं। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य तो 3 पद हैं इसमें। कृत प्रयत्नापेक्ष तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य, ऐसे 3 पद हैं। तू ये निपात है, पूर्व सूत्र में भी था। परात्तु तत्श्रुते, यहां भी था ना तू शब्द। तो उस सूत्र में जो तू शब्द का अर्थ था वही यहां पर भी है। व्यावर्तन किस पूर्व में तो जीव में स्वतः कर्तृत्व का व्यावर्तन तू शब्द कर रहा था परात्तु तत्श्रुते में। और यहां तू शब्द किसका व्यावर्तन करेगा? क्योंकि ये कहा गया कि परात जीवस्य कर्तृत्व, जीव में स्वतः कर्तृत्व का व्यावर्तन करके ईश्वराधीन कर्तृत्व बताया गया। तो यहां पर तू शब्द यदि वही जीव में स्वतः कर्तृत्व का ही व्यावर्तक बनेगा तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा ना। पूर्व सूत्रस्थ तूने भी जीव में स्वतः कर्तृत्व का व्यावर्तन कर दिया, और यहां पर भी तू शब्द जीव के स्वतः कर्तृत्व का व्यावर्तन करेगा तो पुनरुक्ति दोष माना जाएगा। इस पुनरुक्ति दोष को टालने के लिए यहां का तू शब्द व्यावर्तन करेगा पूर्व पक्ष के द्वारा आशंकित जो दोष है उस दोष का। पूर्व पक्षी ने कौन से दोष की आशंका की? ईश्वराधीन जीव में कर्तृत्व मानने पर, ईश्वर को जीव का कारिता मानने पर ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य नामक दोषों की आशंका पूर्व पक्षी ने की है। ननु इत्यादि से भाष्य में बताई गई ना। वो है चोदित दोष। चोदित शब्द का अर्थ होता है आशंकित जो दोष है। तो ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य ये दोष है आशंकित दोष। और आपका जीव में अकृत अभ्यागम का प्रसंग ये भी है आशंकित दोष। और इन दोषों का व्यावर्तन तू शब्द का अर्थ है। इसलिए तू शब्द बता रहा है कि ईश्वर को कारिता मानने पर भी ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य दोष नहीं आता है, और ईश्वर कारिता होने पर भी जीव में अकृत अभ्यागम का प्रसंग भी नहीं आता। जीव में अकृत अभ्यागम
नामक दोष का व्यावर्तन भी तू शब्द कर रहा है और ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोषों का भी व्यावर्तन तू शब्द करता है। इसलिए कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धादि अवैयर्थ्यादि विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य इससे इस सूत्र में प्रयुक्त जो तू शब्द है, इस तू शब्द से ये अर्थ निकला। बचे दो पद, उनमें से कृत प्रयत्नापेक्ष ये जो पद है, ये पद ये बताता है, पूर्व पक्षी पूछेंगे सिद्धांतियों को कि ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य कैसे नहीं आएगा, जीव में अकृत अभ्यागम का प्रसंग क्यों नहीं आएगा। उसका उत्तर देने के लिए हेतु बताता है एक प्रकार से कृत प्रयत्नापेक्ष, यह विशेषण ईश्वर का विशेषण है। कृत प्रयत्नापेक्ष ईश्वर जीवम कारयति, ऐसा कृत प्रयत्नापेक्ष इस प्रथम पद के साथ अध्यारित पदों का अन्वय करके एक वाक्य बनेगा कि कृत प्रयत्नापेक्ष ईश्वर जीवम कारयति। कृत प्रयत्नापेक्ष इसमें बहुरी समास है। जीव के द्वारा किया गया जो प्रयत्न पूर्व में और उसकी अपेक्षा है जिसको कारयित्रित्व में प्रयोजक बनने में, उसे कहा जाता है कृत प्रयत्नापेक्ष। तो ईश्वर को जीव का कारिता बनने के लिए जीव के द्वारा किए गए पूर्व प्रयत्न की आवश्यकता है। कृत प्रयत्नापेक्ष है ईश्वर, यानी जीव के द्वारा किया गया जो पूर्व प्रयत्न और उस पूर्व प्रयत्न की अपेक्षा से वर्तमान में जीव का प्रयोजक ईश्वर बनता है, कारिता बनता है, जीव से कर्म कराता है। जीव के द्वारा किए गए जो पूर्व प्रयत्न, उन प्रयत्न की अपेक्षा से ईश्वर वर्तमान में शुभाशुभ कर्म ईश्वर जीवों से करा रहे हैं और उनको फल दे रहे हैं। कर्म फल विधाता जरूर परमेश्वर है, विषम जगत का निर्माता जरूर परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर यदि स्वतंत्र होता विषम जगत का निर्माण करने में और शुभाशुभ कर्म में जीवों को प्रवृत्त करने में स्वतंत्र यदि होगा, निरपेक्ष होगा, स्वतंत्र का अर्थ, तब तो ईश्वर में जरूर आएंगे वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर वर्तमान में जीवों की शुभाशुभ कार्य में प्रवृत्ति जीवों के द्वारा किए गए पूर्व प्रयत्न की अपेक्षा से कराते हैं। इसलिए ईश्वर विषम भी नहीं है। पूर्व प्रयत्न से अर्जित संस्कार जिनके अशुभ होंगे, उनकी अशुभ कार्य में प्रवृत्ति होगी। ईश्वर उनको, यानी उनका मुख्य प्रेरक तत्व जो उनके अंदर बैठा हुआ अशुभ संस्कार है, उसे सत्ता स्फूर्ति देंगे, प्रेरित करने के लिए शक्ति देंगे, और जिनके अंदर शुभ संस्कार हैं उनसे शुभ कार्य कराएंगे।
कृत प्रयत्न में, कृत प्रयत्न शब्द से एक प्रकार से जीवों का पूर्व किया हुआ जो कर्म और उससे आहित शुभाशुभ संस्कार लेना है, और उन शुभाशुभ संस्कारों से ईश्वर जीवों का कारयिता है। ये यहां पर कृत प्रयत्नापेक्ष ईश्वर जीवम कारयति, ऐसा एक वाक्य बना। प्रथम पद का यह अर्थ निकलेगा। एक पूर्व पक्षी का अवान्तर प्रश्न होगा दूसरा कि आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि ईश्वर जीवों के ही किए हुए प्रयत्न की अपेक्षा से कारयिता है, इसलिए वैषम्य नैर्घृण्य दोष से रहित है, और पूर्व में किए हुए कर्म की अपेक्षा से ही जीवों को फल प्रदान करता है, इसलिए जीवों में अकृत अभ्यागम का प्रसंग भी नहीं आता। इस अर्थ का ज्ञापक कर्मफल विधाता बनने के लिए और कारयिता बनने के लिए ईश्वर को जीवों के पूर्व किए हुए कर्मों की अपेक्षा है, प्रयत्नों की अपेक्षा है। इस अर्थ का निश्चायक प्रमाण कौन सा है? किस प्रमाण से आपको निश्चय हुआ? ये एक मीमांसकों का अवान्तर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्र में वेद व्यास जी ने तीसरा पद लिखा है। वो तीसरा पद है विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य। विहित प्रतिषिद्ध में द्वंद्व समास, और विहित प्रतिषिद्ध और अवैयर्थ्य में नए तत्पुरुष समास, न वैयर्थ्यम अवैयर्थ्यम। वैयर्थ्यम शब्द का अर्थ है अप्रामाण्यम, अवैयर्थ्यम शब्द का अर्थ हो जाएगा अप्रामाण्य का अभाव यानी प्रामाण्यम। अवैयर्थ्यम का अर्थ होता है प्रामाण्यम। और विहित प्रतिषिद्ध के साथ अवैयर्थ्यम का हो जाता है षष्ठी तत्पुरुष समास। विहित प्रतिषिद्धयो अवैयर्थ्यम इति विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यम, इतने का अर्थ। और द्वंद्व के अंत में सूर्यमान अवैयर्थ्य पद होने से विहित पद के साथ भी अन्वित होगा और निषिद्ध प्रतिषिद्ध शब्द के साथ भी अन्वित होगा। तो विहित विहिता वैयर्थ्यम और प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यम, ऐसा अर्थ ये दो निकलेंगे इसमें से। विहित अवैयर्थ्य का अर्थ है यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्यों के द्वारा, यानी इत्यादि वाक्यों का प्रामाण्य, ये समझना। इन वाक्यों में प्रामाण्य आ जाता है। और प्रतिषिद्ध अवैयर्थ्यम का अर्थ है कि मां हिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि अहिंसादि के विधायक वाक्यों में भी प्रामाण्य आ जाता है, वे सार्थक हो जाते हैं, उनका वैयर्थ्य सिद्ध नहीं होता। तो यजेत स्वर्ग कामः मां हिंसा सर्वभूतानि स्वाध्यान मां प्रमद इत्यादि विहित तथा प्रतिषिद्ध अर्थ में प्रामाण्य इसी से होगा। इसी से होगा यानी कर्म सापेक्ष ईश्वर को कारयिता मानने पर ही होगा, नहीं तो विधि निषेध में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। विधि निषेध वाक्यों में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए ईश्वर को कर्म सापेक्ष कारयिता मानना जरूरी है। कर्म सापेक्ष कारयिता ईश्वर को न मान करके स्वतंत्र कारयिता यदि मानेंगे, कारयिता तो हो गया, पूर्व में बता दिया, श्रुति बता रही है कि एसेव साधु कर्म
कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते इत्यादि शास्त्र बलात् ईश्वर कारयिता है, ये निश्चित होता है। जब शास्त्र ने ईश्वर को कारयिता बताया और वह स्वतंत्र कारयिता होगा, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से कारयिता नहीं बनेगा, फल विधाता भी नहीं बनेगा, स्वतंत्र फल विधाता होगा और स्वतंत्र कारयिता यदि होगा, तब तो यजेत स्वर्ग काम और मा हिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि विधि और प्रतिषेध अप्रमाण हो जाएंगे। कैसे अप्रमाण होंगे? तो ईश्वर को कर्म की अपेक्षा ही नहीं है, तो सीधे जो है जीवों का स्वतंत्र प्रेरिता वही हो जाएगा। तो जो कार्य कराना है वो ईश्वर ही प्रेरणा दे करके कराएगा, विधि शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और जिससे हटाना है जिस कार्य से, उससे स्वयं ही ईश्वर स्वतंत्र समर्थ होने के कारण, सर्वशक्तिमान होने के कारण हटा देगा। निषेध वाक्यों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विधि और निषेध का कार्य स्वयं ही ईश्वर करने लगेगा, यदि कर्म निरपेक्ष कारयिता ईश्वर को मानेंगे तो। इसलिए ये विधि और प्रतिषेध प्रमाण बना रहे, उनमें अप्रामाण्य न सिद्ध हो, इसके लिए ये निकलता है विहित और प्रतिषिद्ध अर्थ का प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो श्रुत अर्थापत्ति है, इस श्रुत अर्थापत्ति से ये निश्चय होता है कि पूर्व प्रयत्नापेक्ष ईश्वर कारयिता है, प्रयोजक है, जीवों से कर्म कराता है, ये निश्चय होता है। इसे विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य इससे बताया गया। आदि शब्द से जो अन्य दोष हैं, उन दोषों का भी प्रसंग आता है। ईश्वर को यदि कृत प्रयत्नापेक्ष नहीं मानेंगे तो, ये दिखाने के लिए आदि शब्द का प्रयोग है। वे दोष भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य। अब भाष्य को देखिए। भाष्यकार भगवान मध्यम पद का प्रथम अर्थ करते हैं सूची कटाह न्याय से। एक सूची कटाह न्याय होता है, मालूम है कि नहीं? किसको कहते हैं सूची कटाह न्याय? कटाह कहते हैं कढ़ाई को, और सुई, सूची यानी सुई। समझ लो कोई आपका आश्रम है और उसमें जो है रोज 1000, 1200, 1500, 2000 लोगों का भोजन बनता है, तो एक कढ़ाई की जरूरत पड़ गई भोजन बनाने के लिए। तो कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई बनाने वाले के पास गए, उसके वर्कशॉप में, और जाकर के आप बैठे, उसको ऑर्डर दे दी ऐसी ऐसी कढ़ाई बना लो। और एक दूसरा व्यक्ति है, उसे सुई की जरूरत पड़ी, तो सुई बनाने के लिए वहीं पर गया हो और कहा कि सुई बना करके दे दो। कढ़ाई बनाने वाले ने पहले ऑर्डर दी है और एक प्रकार, और सुई बनाने वाला बाद में आया, लेकिन सुई बना करके पहले दे देता है वो कढ़ाई बनाने वाला। बाद में आया हुआ जो व्यक्ति, उसे उसकी ऑर्डर लेकर के सुई बना करके दे देता है, वो चला जाता है, कढ़ाई बनाने वाला बैठा रह जाता है, जिसको कढ़ाई बनवानी है वो। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि सुई बनाना कुछ मिनटों का कार्य है,
थोड़ा ही समय लगेगा। जिसमें थोड़ा समय लगना है वो बाद में आने पर भी पहले किया जाता है, नहीं तो दुकान पर भीड़ लगी रहेगी। प्रतीक्षालय भी जो 2-4-10 कुर्सी डाली रहती है उसमें काफी लोग हो जाएंगे प्रतीक्षा में, तो वो भी तो नहीं हो सकता न ठीक। और कढ़ाई बनाने वाले तो कभी कभी कोई कोई आते हैं, एक हाथ दो, तो उसको ज्यादा समय लगना है तो उसको बिठाया जाता है कि बस इसको हटा देते हैं सुई बनवा करके। ये व्यावहारिक न्याय है। छोटा कम समय और अल्प परिश्रम जिसमें लगना है उसको पहले करके दिया जाता है, बाद में आने पर भी। और जिसमें ज्यादा परिश्रम और समय लगना है उसको पहले आने पर भी बाद में उसका कार्य किया जाता है। ऐसे ये जो 3 पद हैं, कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य, इन 3 पदों में से तू शब्द का अर्थ बताना बहुत परिश्रम की बात नहीं है और बहुत समय भी नहीं लगता इसको तू शब्द का अर्थ बताने के लिए, इसलिए उसका अर्थ पहले बता रहा है। और सूत्र में कृत प्रयत्नापेक्ष यह पद पहले होने पर भी उसका अर्थ बाद में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए अधिक समय की भी जरूरत है और अन्य पदों का अध्यार आदि करने की भी जरूरत है। ज्यादा लिखना पड़ेगा उसका व्याख्यान करने के लिए, इसलिए भाष्यकार भगवान उसका व्याख्यान बाद में कर रहे हैं और तू शब्द का पहले कर रहा है। तो तू शब्द चोदित दोष व्यावर्तनार्थ, तू शब्द यानी सूत्र में जो दूसरा पद है 3 पदों में से, वह किसके लिए है? तो कहते हैं दोष का व्यावर्तन करने के लिए है। कौन से दोष का? तो चोदित दोष। इसमें चोदित शब्द का अर्थ है आशंकित, मीमांसकों के द्वारा आशंकित जो दोष है। ईश्वर को कारिता मानने पर ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष और जीव में अकृत अभ्यागम का प्रसंग, इन्हें चोदित दोष शब्द से लेना। और इन चोदित दोषों की व्यावर्तना तू शब्द का अर्थ है। यानी तू शब्द ये बता रहा है कि ईश्वर को कारिता मानने पर भी ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य दोष नहीं आता और जीव में अकृत अभ्यागम का प्रसंग नहीं आता। ये तू शब्द का अर्थ होगा। उन दोषों का व्यावर्तन करेगा का अर्थ है अभाव बताएगा, कहेगा कि ये दोष नहीं है। तू शब्द की व्याख्या हो गई। अब बाकी जितना भाष्य बचा हुआ है इस सूत्र पर, वो सब सूत्रस्थ 2 पदों की व्याख्या है। कृत प्रयत्नापेक्ष की व्याख्या है, पूरा पृष्ठ ही समझ लो। अंतिम पंक्ति में जो कथम शब्द आ रहा है ना, कथम पुनः अवगम्यते कृत प्रयत्नापेक्ष ईश्वर इति, इस कथम के पहले तक यानी संसारस्य इति अनवद्यम, यहां तक प्रथम पद की व्याख्या है। कहां से? कृतो यह प्रयत्न जीवस्य धर्माधर्म लक्षण, यहां से प्रारंभ करके अनादित्वात् संसारस्य इति अनवद्यम, यहां तक का जो भाष्य ग्रंथ है उसे समझना प्रथम पद की व्याख्या। और कथम पुनः अवगम्यते से लेकर के इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की समाप्ति होने तक तृतीय पद की व्याख्या है। तो ये 2 पदों की ही व्याख्या पूरा भाष्य है एक प्रकार से। तू शब्द की व्याख्या तो एक छोटे से वाक्य से हो गई। तू शब्द चोदित दोष व्यावर्तनार्थ,
ये 2 पद मात्र लिखने पड़े, एक ही पद लिखना पड़ा ऐसे तो। चोदित दोष व्यावर्तनार्थ इतना लिख करके तू शब्द की व्याख्या होगी। कृत प्रयत्नापेक्ष की व्याख्या करने के लिए उतना सारा लिखना पड़ा, 7-8 पंक्ति, और बाकी और 7-8 पंक्ति लिखनी पड़ती है विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य के लिए। इसलिए सूची कटाह न्याय ऐसे समय लगाया जाता है। अब कृत प्रयत्नापेक्षस्तु इसकी व्याख्या देखिए, कृत प्रथम पद की। कृतो यह प्रयत्नो जीवस्य, जीवस्य में षष्ठी है कर्तार्थ में। कर्तृकर्मणो कृति एक पाणिनीय सूत्र है व्याकरण में, उससे कर्तार्थ में भी षष्ठी होती है कृदंत पद के योग में। इसलिए जीवस्य का अर्थ निकलेगा जीवेन, यानी कृतो यह प्रयत्न जीवेन, पूर्व जन्म में प्रयत्न किया गया है जीव के द्वारा, जीव के द्वारा जो प्रयत्न किया गया उसे यहां पर कृत प्रयत्न शब्द से लीजिए, और उस प्रयत्न की अपेक्षा है जिसको, ऐसा बहुरी समास कर दीजिए। जीव के द्वारा किए गए पूर्व प्रयत्न की अपेक्षा जिस ईश्वर को है वह ईश्वर है कृत प्रयत्नापेक्ष। इसलिए आगे लिखते हैं, पहले प्रयत्न शब्द का अर्थ कर दिया धर्माधर्म लक्षण। लक्षण में लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूप, यानी धर्माधर्मात्मक जो जीव के द्वारा किया गया पूर्व प्रयत्न, और तद अपेक्ष यानी जीव के द्वारा किए गए धर्माधर्मात्मक प्रयत्न की अपेक्षा है जिस ईश्वर को, उस ईश्वर को कहा जाएगा तद अपेक्ष ईश्वर, यानी जीव के पूर्व किए हुए प्रयत्न की प्रयत्न सापेक्ष ईश्वर। हाँ हाँ हाँ, एवं तद अपेक्ष एव येनम ईश्वर कारयति। येनम पद का अध्यार कर लो, येनम यानी जीवात्मानम, कारयति पद का भी प्रकरण के अनुसार अध्यार हुआ। तो इस प्रकार ईश्वर और सर्वम वाक्यम सावधारण भवति इस न्याय से एवकार आता है, वो कृत प्रयत्नापेक्ष के साथ अन्वित होता है, ईश्वर पद का अध्यार होता है तम शब्द का, तथा कारयति क्रियापद का अध्यार होता है। ऐसे कितने, येनम, कारयति और ईश्वर, इन 3 पदों का तो अध्यार हुआ, और एवकार आ गया सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस न्याय से। तो कृत प्रयत्नापेक्ष एव ईश्वर येनम यानी जीवम कारयति, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा हुई। कहते हैं ईश्वर जीवों से कर्म जरूर करा रहे हैं वर्तमान में, लेकिन निरपेक्ष कार्यतृत्व ईश्वर में नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर जीवों का कारिता यानी प्रयोजक नहीं है। जीवों को विहित प्रतिषिद्ध कार्य में प्रवृत्त करते समय ईश्वर को उन जीवों के पूर्व में किए हुए प्रयत्न की अपेक्षा होती है। जीवों ने पूर्व जन्म में जैसे प्रयत्न किए हैं, जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों का संस्कार बुद्धि में अभिव्यक्त करके जीवों के, फिर उनसे शुभाशुभ कर्म ईश्वर कराते हैं, संस्कारों को अभिव्यक्त करके, संस्कारों को सत्ता स्फूर्ति दे करके। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तद अपेक्ष एव एनम ईश्वर कारयति,
और ऐसा मानने से क्या हो जाता है कि जो स्वतंत्र ईश्वर को कारिता मानने पर ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष प्रतीत हो रहे थे, वे दोष नहीं रहते, और जीव में भी अकृत अभ्यागम नामक दोष नहीं आता। ये आगे कह रहे हैं कि ततश्च ये ते चोदिता दोषा न प्रसज्जन्ते। तो ये ते दोषा, यानी ये जो ननु इत्यादि से सूत्र के पूर्व वाक्य से भाष्य में पूर्व पक्षी के द्वारा आशंकित दोष हैं, वे हैं ये ते चोदिता दोषा शब्द से ग्राह्य। ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य, जीव में अकृत अभ्यागम दोष, ये दोष न प्रसज्जन्ते, यानी प्राप्त नहीं होंगे। कब? ततः। ततः का अर्थ है कर्म सापेक्ष ईश्वर को कारिता मानने पर। स्वतंत्र कारिता नहीं है, जीवों के पूर्व कर्मों की अपेक्षा से कारितृत्व ईश्वर में है, ऐसा मानने से इन दोषों की प्राप्ति नहीं होती। आगे है जीवकृत धर्माधर्म वैषम्यापेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं विभजेत पर्जन्यवद ईश्वरो निमित्तत्वमात्रेण। तो ऐसा अन्वय करना कि जीवकृत धर्माधर्म वैषम्यापेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं विभजेत ईश्वर निमित्तत्वमात्रेण, ऐसा अन्वय कर लो। ईश्वर जो है कर्मफल विधाता है, यानी किसी जीव के लिए देवता शरीर का निर्माण कर रहा है और स्वर्गीय भोगों का निर्माण कर रहा है, देवता कार्यकरण संगत का निर्माण कर रहा है। किसी जीव के लिए मनुष्य नामक कार्यकरण संघात का निर्माण कर रहा है, मनुष्योचित शब्दादि विषय रूप भोगों को निष्पन्न कर रहा है, और कुछ जीवों के लिए नारकीय कार्यकरण संघात और नारकीय दुखों का वहां के विषयों का निर्माण कर रहा है। ये जो विषम फल है, विषम फल का निर्माण विभाग, ये करने पर भी ये नहीं माना जा सकता कि मनुष्यों के प्रति ईश्वर उदासीन है, क्योंकि मध्यम योनि दे दी, और देवादि के प्रति ईश्वर का राग है, और नारकीय जीवों को कष्ट ही कष्ट जिन शरीरों से भोगना होता है, से भोगायतन शरीरों का उनके निर्माण करके उनके प्रति एक प्रकार से ईश्वर का द्वेष है। ये आपत्ति नहीं आती, वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोषों का प्रसंग नहीं आता। कब? ये मानने पर कि जीवकृत धर्माधर्मापेक्षा धर्माधर्म वैषम्यापेक्ष एव ईश्वर इन विषम जगत को बना रहा है, विषम शरीरों को बना रहा है, लेकिन पूर्ण निरपेक्ष होकर के स्वतंत्र रह करके नहीं कर रहा है। उन शरीरों में जिन जीवों को रखना है, उन जीवों के पूर्व में किए हुए जो प्रयत्न हैं, कर्म हैं, उन कर्मों की अपेक्षा से बना रहा है। जिनके पूर्व में किए हुए कर्म इंद्रादि शरीरों में रह करके ही भोगे जा सकते हैं, ऐसे कर्म है याग आदि, उनका फल इंद्रादि शरीर से ही भोगा जा सकता है। उनके लिए देवता शरीर बना रहे हैं। जिनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ऐसे हैं कि उनका फल मनुष्य शरीर से ही भोगा जा सकता है, तो उनके लिए मनुष्य शरीरों का निर्माण। और जिनके ऐसे पाप हैं जिनका फल भोगने के लिए, दुखात्मक फल भोगने के लिए नारकीय शरीरों को ही बनाना जरूरी है, और वही कर्म
उस कर्म की अपेक्षा से वो शरीर बनाते हैं। और जिन जिन कर्मों का फल जीवों के द्वारा ही किए गए भुगवाना है, उन जीवों को उन कर्मों का फल जिन शरीरों में भोगा जा सकता है ऐसे शरीरों में तादात्म्य करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं उन शरीरों में। ये सब होने पर भी ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य नहीं आएगा, निर्दयी नहीं माना जाएगा ईश्वर, और राग द्वेष से युक्त भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्राणियों के कर्म की अपेक्षा से ही ऐसा कर रहे हैं। और वर्तमान में भी जो शुभाशुभ कर्म करा रहे हैं वो पूर्व संस्कार कैसा अर्जित किया हुआ है। शुभ संस्कार अर्जित किया है जिन प्राणियों ने, उनके शुभ संस्कार को उनके अंतःकरण में अभिव्यक्त करके उनका वैसा ही स्वभाव बना करके शास्त्रीय कर्म करने का ही, पाप से बचने का ही स्वभाव बना देते हैं, और बना करके उस स्वभाव के अनुसार उनसे वो कर्म कराते हैं। इसलिए ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नहीं आता। ये यहां कह रहे हैं कि जीवकृत धर्माधर्म वैषम्यापेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमम विभजेत पर्जन्यवद ईश्वर निमित्तत्व मात्रेन। ये पर्जन्यवत दृष्टांत है। इस दृष्टांत की अवतरण टीका को देख लो। धर्माधर्माभ्याम एव फल वैषम्य सिद्धे अलम ईश्वरेण इति आशंक्य। किसी ने ये शंका की कि जब जगत में विषम फल का निर्वहन करना है, वैषम्य को सिद्ध करना है, उपपन्न करना है, युक्ति युक्त बताना है, तो कर्म मीमांसक कहते हैं कि कर्म से ही, धर्माधर्म रूप जो कर्म है उसी से जगत का वैषम्य सिद्ध हो जाएगा। तो अलम ईश्वरेण का मतलब ईश्वर को मानने की, वैषम्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। जो ईश्वर से अतिरिक्त प्राणियों के द्वारा किया गया कर्म है, वह कर्म ही जगत के वैषम्य का संपादक बन जाएगा। ईश्वर को मानने पर भी तो कर्म मानना ही पड़ रहा है, इसलिए एक अतिरिक्त ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। कर्म से ही जगत का वैषम्य सिद्ध होगा, ईश्वर को तो अलग ही रहने दो। जगत के अंदर किसी भूमिका का निर्वहन करने के लिए उसको मत लाने दो, मत आने दो। कर्म ही सब कुछ कर देगा। इस प्रकार की आशंका कर्म मीमांसकों की है। इसलिए कहते धर्माधर्माभ्याम एव फल वैषम्य सिद्धे है अलम ईश्वरेण इति आशंक्य ने, ऐसी आशंका मीमांसकों के द्वारा की गई। इसका निराकरण करने के लिए, दृष्टांत के माध्यम से निराकरण करने के लिए पर्जन्य दृष्टांत है। कहते जैसे बीजई एव अंकुर वैषम्य सिद्धे पर्जन्य वैयर्थ्यम स्यात्। तो ये जो गेहूं, चना, बबूल, आम, नीम आदि पेड़ हैं, अनेकों प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वो पेड़ हैं, उनके पत्ते अलग, फूल अलग, फल अलग, टहनियां अलग, सब। ये जो पेड़ों में वैषम्य है, ये वैषम्य किससे सिद्ध होता है? अलग अलग जाति के बीज के कारण। ये नहीं कि एक ही बीज बो दिया और सब विविधता सिद्ध हुई। गेहूं के पत्ते और बाली आदि के लिए गेहूं ही बोना पड़ता है। चने के फूल और पत्ते यदि देखने हैं, अंकुरित करने हैं, तो चने ही बोने होता है। तो बीजों से ही अंकुरों का वैषम्य
सिद्ध है, तो बारिश की क्या जरूरत है फिर अंकुरों के वैषम्य के लिए? जमीन में बीज डाल दिया जाए और पानी की कोई आवश्यकता ही नहीं, पानी व्यर्थ है। ये प्रसंग आएगा, लेकिन पानी को व्यर्थ थोड़ा ही माना जाता है। किसान यदि बारिश नहीं होती तो बड़ा प्रयत्न करके जहां वर्षा पर ही खेती आधारित होती है, ईश्वर को मनाते हैं बारिश के लिए, कितना ये करते हैं। तो बारिश तो खेतों में अंकुरों में होने वाला जो वैषम्य है उसमें तो निमित्त नहीं बनती, कारण तो नहीं बनेगी। वैषम्य तो बीजों से ही सिद्ध होता है। तब भी बारिश की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? जरूर पड़ती है। बीजों में बारिश के सहयोग से अंकुरों का वैषम्य संपादन का सामर्थ्य है। यदि बारिश न हो, साधारण कारण जो बारिश है यानी जल है, उस जल का सहयोग बीजों को न मिले तो अंकुरों का वैषम्य बीज मात्र से सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे बीज स्थानीय तो हैं धर्माधर्म, और बारिश के स्थान पर है परमात्मा, और अंकुरों के वैषम्य के स्थान पर है ये विषम जगत। विषम अंकुर जैसे है ऐसे विषम जगत है। तो जैसे बीज होने मात्र से ही अंकुरों का वैषम्य बिना बारिश के संभव नहीं है, ऐसे विषम कर्म होने मात्र से विषम जगत का बनना संभव नहीं है बिना पर्जन्य स्थानीय ईश्वर के। तो ये कहा जा रहा है कि बीजय अंकुर वैषम्य सिद्धे पर्जन्य वैयर्थ्यम स्यात् यदि विशेष हेतुनाम साधारण हेत्वपेक्षत्वात् न वैयर्थ्यम। तो कहते हैं नहीं, विशेष जो हेतु हैं बीज, उनको वर्षा रूपी साधारण हेतु की अपेक्षा है अपना कार्य वैषम्य सिद्ध करने के लिए। तब तो कहते तरहि ईश्वरस्यापि साधारण हेतुत्वात्, ईश्वर भी साधारण हेतु हैं जगत के वैषम्य के प्रति, और मुख्य हेतु हैं असाधारण हेतु प्राणियों के द्वारा किया गया धर्माधर्म। तो ईश्वरस्यापि साधारण हेतुत्वात् न वैयर्थ्यम। तो अंकुरों के वैषम्य के प्रति जो जल की भूमिका है, जगत के वैषम्य के प्रति ईश्वर की वही भूमिका है, वैसा ही कारणत्व है ईश्वर में। इस अभिप्राय से पर्जन्यवत ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत का स्पष्टीकरण है भाष्य में यथा इत्यादि से। यथा इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है दृष्टांतम विवृणोति। पर्जन्यवत ये जो दृष्टांत है इसे स्पष्ट किया जा रहा है यथा लोके इत्यादि से। तो यथा लोके नाना विधानाम गुच्छ गुल्मादीनाम व्रीहि यवादीनांच असाधारणेभ्य स्वस्व बीजेभ्य अभ्यो जायमानानाम साधारणम निमित्तम भवति पर्जन्य। नहीं असति पर्जन्ये रस पुष्प पलाशादि वैषम्यम तेषाम जायते नापि असत्सु स्वबीजेषु। इतना ये दृष्टांत का व्याख्यान है। कहते हैं जैसे लोक में अनेकों प्रकार के जो नानाविध यानी अनेकों प्रकार के विषम गुच्छ हैं, गुल्म हैं, और आदि शब्द से अन्य अन्य ले लो, वृक्ष आदि, पेड़ आदि, पौधे आदि, और व्रीह्यवादी नाम, व्रीह्यवादी का जो अंकुरित फसल है उनमें,
असाधारणेभ्य स्वस्व बीजेभ्यो जायमाना नाम, अपने अपने असाधारण कारणभूत जो बीज हैं उन्हीं से वे निष्पन्न हो रहे हैं। गुच्छ गुल्मादि भी और धान और जौ आदि फसल भी। लेकिन साधारणम निमित्तम भवति पर्जन्य, इन सब असाधारण कारणभूत बीजों से तब तक ये विषम अंकुर निष्पन्न नहीं हो सकते जब तक साधारण कारणभूत पर्जन्य नहीं आता, पर्जन्य का सहयोग नहीं मिलता। इसी को कहा जा रहा है कि नहीं असति पर्जन्ये रस पुष्प पलाशादि वैषम्यम तेषाम जायते। यदि बारिश न हो तो उन गुच्छ गुल्मादि में अपने अपने जो रस, फूल, फल और पत्ते हैं, ये सब वैषम्य हैं, अलग अलग जाति के, वो निष्पन्न नहीं हो पाते। तेषाम न जायते वैषम्यम। और नापि असत्सु स्वस्व बीजेसु, और समझ लो खूब बारिश हो जाए और बीज न लगाया जाए तब भी वो विषम अंकुर नहीं बन सकते। इसलिए दोनों में साधारण कारण, बारिश में भी कारणत्व है वैषम्य का, और आपके बीजों में तो कारणत्व ही है। कार्य कारण भाव का प्रयोजक व्यतिरेक सहचार, और व्यतिरेक सहचार ये उपलक्षण है अन्वय सहचार का। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित हो रहा है कि बीजादि असाधारण कारण है अंकुरादि के वैषम्य के प्रति, और साधारण कारण है पर्जन्य। और असाधारण कारण को अपने कार्य की निष्पत्ति के लिए साधारण कारण की अपेक्षा हुआ करती है, और साधारण कारण जो पर्जन्य है वह असाधारण कारण बीजादि की अपेक्षा से वैषम्य का संपादक बनता है, अकेला पर्जन्य नहीं। ऐसे दार्ष्टान्त में ईश्वर के विषय में कहा जाता है, एवं जीवकृत प्रयत्नापेक्ष ईश्वर तेषाम शुभाशुभम विदध्यात् इति श्लिष्यते। तो जीवों के द्वारा किया गया जो प्रयत्न, उनकी अपेक्षा से ईश्वर शुभाशुभ कर्म का संपादक बन जाता है। शुभाशुभम विदध्यात् इति श्लिष्यते। टीका में एक वाक्य है, इसको पढ़िए फिर पूरा कर लेते हैं। गुच्छ किसको कहते हैं? तो कहते हैं अति दीर्घ वल्ली ग्रंथयो गुच्छा, लंबी लंबी बेलियों का जो समूह है उसे गुच्छ कहा जाता है। अथवा पुष्पों का जो समूह होता है उन्हें गुच्छ कहा जाता है, पुष्प स्तबकावा। और गुल्म कहा जाता है गुल्मास्तु रस्ववल्लय, और जो लंबी बेली नहीं अपितु छोटे छोटे जो बेल हैं उनको कहा जाता है गुल्म। और किम ईश्वरस्य कारयित्रित्वे जीवस्य कर्तृत्वम, ये आगे का अवतरण है। एक शंका आ रही है भाष्य में, पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है ननु इत्यादि से, और उस शंका का जो उत्तर है नैष दोष, इसका अवतरण है टीका में। ये सब चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय रहेगा।